हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बैंक्स आर रिड्यूसिंग देयर इंटरेस्ट रेट्स डे बाय डे। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं तो बैंक 5.5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देता है। उसमें भी गवर्नमेंट 10% टीडीएस काट देता है, इनकम टैक्स। उसके बाद अगर देखा जाए, इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 4.29% है। तो कुल मिलाकर अगर देखते हैं दोस्तों, तो एफडी में आपका पैसा का ग्रोथ नहीं बल्कि डिग्रोथ होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, किसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि ज्यादा एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फाइनेंशियल एंड बिजनेस एडवाइजर राकेश तिवारी आज मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा इंस्ट्रूमेंट में आप पैसा इन्वेस्ट करके एफडी से ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का डेट में अगर आप एफडी से ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया और अच्छा निवेश का इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड इज एन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। It is an alternative route buying of equity share or fixed income securities through various schemes floated by mutual fund companies. म्यूचुअल फंड का मतलब, म्यूचुअल फंड का नाम सुनते ही बहुत आदमी घबरा जाते हैं, बोलते हैं इसमें तो रिस्क है, पैसा मेरा डूब जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। म्यूचुअल फंड के जरिए आप शेयर मार्केट में ही नहीं बल्कि आप गोल्ड और रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है? म्यूचुअल फंड्स मतलब लोगों का एक साथ आना। म्यूचुअल फंड्स कंपनीज होती है जिसको हम लोग एएमसी बोलते हैं, जैसे कि एएमसी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोला जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज क्या करती है, वो तरह तरह का स्कीम मार्केट में लेके आती है, लॉन्च करती है और लोगों से पैसा कलेक्ट करती है। जैसे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर, मतलब बहुत आदमी से थोड़ा थोड़ा करके पैसा वो लोग कलेक्ट करते हैं। आप अपना हिसाब से म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। जैसे कि 500 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम आप कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप लगा सकते हैं। तो जैसे कि बहुत सारा आदमी से, किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 1 लाख, किसी से 5 लाख कलेक्ट करके, तो मान लीजिए पैसा इकट्ठा करने के बाद 10-15 लाख रुपया हो गया, तो इसको क्या बोला जाता है? एयूएम बोला जाता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसके बाद म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, बहुत ही एक्सपीरियंस एक एक्सपर्ट को हायर करती है जिसको कि शेयर मार्केट के ऊपर काफी एक्सपीरियंस और नॉलेज होता है। वो क्या करते हैं, आपका कलेक्शन किया हुआ पैसा को अलग अलग शेयर में अपना हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करके अब बहुत आदमी का पैसा शेयर में लगाया जाता है। तो सारा आदमी लोग क्या होता है, जितना आदमी लोग का पैसा लगाया गया है, सब आदमी लोग उन शेयर में, जिस शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया गया है, उन सारा शेयर्स का प्रोपोर्शनेबल या को ओनर होते हैं। मान लीजिए 10 आदमी से पैसा कलेक्ट किया गया, पैसा से 2 या 3 शेयर खरीदा गया। अब 2 या 3 शेयर तो 10 आदमी में बांटा नहीं जा सकता है, तो वो 10 आदमी वो 2 या 3 शेयर का प्रोपोर्शनेबल या को ओनर होते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, उस शेयर का स्कीम के जरिए वो शेयर यूनिट में बांट के एज ए यूनिट इन्वेस्टर लोग को अलॉट करती है। उस यूनिट का एक वैल्यू होता है जिसको बोला जाता है नेट एसेट वैल्यू या नैव, जो कि शेयर मार्केट का वोलेटिलिटी के ऊपर उसका प्राइस बढ़ता है घटता है। शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव के ऊपर उसका प्राइस भी घटता बढ़ता रहता है। तो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स मतलब बहुत ढेर सारा लोगों से, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करके वो पैसा अलग अलग शेयर में लगाया जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स का बेनिफिट क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आप थोड़ा सा पैसा लगा के भी डाइवर्सिफाई का आपको मौका मिलता है। मतलब आप 500 रुपया भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपका पैसा वो 500 रुपया अलग अलग शेयर में इन्वेस्ट होता है। मतलब आप 500 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, 500 रुपया को भी आपको डाइवर्सिफाई करने का मौका दिया जाता है म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स में और क्या बेनिफिट्स है, म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग शेयर में इन्वेस्ट करके रिस्क को थोड़ा कम किया जाता है। और म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो आपका एफडी से ज्यादा मोटा मोटी रिटर्न मिल जाता है। अगर आप बहुत ही अंडर परफॉर्म फंड में भी अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 7-8 साल तक इन्वेस्टेबल अगर रहते हैं, तो भी आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल ही जाता है म्यूचुअल फंड में। तो यही है म्यूचुअल फंड दोस्तों। तो इसका और एक बेनिफिट क्या है, आपका पैसा, आपका लगा हुआ पैसा आपका बिहार में एक एक्सपर्ट उसको संभालता है।
वो एक्सपर्ट क्या करता है, बेस्ड करंट इकोनॉमी, करंट मार्केट ट्रेंड्स और उस इकोनॉमी और मार्केट ट्रेंड्स, उस पर्टिकुलर वो सब स्टॉक के ऊपर, जो स्टॉक लिया गया उस स्टॉक के ऊपर क्या इंपैक्ट डालेगा, ये सब एनालिसिस करता है। एनालिसिस करके आपका जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो को कॉम्बिनेशन को वो टाइम टू टाइम मैनेज करता है, जिसको हम लोग फंड मैनेजर बोलते हैं। तो मैनेज करके आपको आपका रिटर्न जनरेट करके देता है। तो म्यूचुअल फंड बहुत टाइप का होता है, जैसे ओपन एंडेड फंड हो गया, जो कि आप जिसमें आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड, जो कि एक पार्टिकुलर टाइम के हिसाब से मार्केट में आता है, जैसे मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम आपका 3 मंथ्स। और आपका हेज फंड हो गया, और आपका ईटीएफ हो गया, एक्सचेंज ट्रेड फंड, जो कि हाइब्रिड ऑफ ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड का हाइब्रिड होता है, ये ईटीएफ फंड। तो म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्कीम भी आता है दोस्तों, जैसे आपका हो गया इक्विटी स्कीम, जो कि आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, जिसमें आपका रिस्क ज्यादा रहता है, रिस्क भी ज्यादा रहता है, उसमें रिटर्न मिलने का भी चांसेस ज्यादा रहता है। उसके बाद आपका ईएलएसएस स्कीम हो गया, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो कि इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविजन के हिसाब से फंड को डिजाइन किया जाता है। उसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अंडर सेक्शन 80C में आपको टैक्स छूट का बेनिफिट भी दिया जाता है। ये फंड 3 इयर्स का लॉक इन होता है। 3 साल पहले इस फंड में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल पहले आप पैसा नहीं उठा सकते हैं। उसके बाद आपका डेट स्कीम है। डेट स्कीम में आप जो है आपका डेट मार्केट, डेट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट होता है, जैसे बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज हो गया। उसके बाद वो हाइब्रिड स्कीम है, वगैरह वगैरह। ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों? ऑप्शन म्यूचुअल फंड के अलग अलग ऑप्शन भी होते हैं, जैसे कि आपका हो गया डिविडेंड पे आउट ऑप्शन। डिविडेंड पे आउट ऑप्शन अगर में पैसा रखते हैं तो आपको डिविडेंड दिया जाता है, जो कि आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। लेकिन डिविडेंड अगर आपका फंड में सरप्लस मनी होगा तो ही म्यूचुअल फंड कंपनी आपको डिविडेंड देगा, अदरवाइज डिविडेंड नहीं देता है। डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है। डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या होता है दोस्तों? जो डिविडेंड आपको मिलता है वो अलग से फिर फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, वो हो गया डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन। उसके बाद आता है ग्रोथ ऑप्शन। ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों? ग्रोथ ऑप्शन में आप पैसा लगा दिए, वो पैसा मार्केट जैसे एप्रिसिएशन होता है वैसे वो पैसा भी आपको एप्रिसिएशन होता है। ग्रोथ ऑप्शन में आपको डिविडेंड मिलता नहीं है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है एसआईपी। एसआईपी क्या होता है दोस्तों? एसआईपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसआईपी का मतलब हो गया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी एज लाइक रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में आप जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा रखते हैं हर महीना, एक पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट, वो 1 साल बाद बैंक उसमें क्या करता है, इंटरेस्ट के साथ आपको वो पैसा वापस करता है। एसआईपी में क्या होता है, बैंक को एक मैंडेट दिया जाता है, जो कि आपका अकाउंट से एक सर्टेन अमाउंट, मान लीजिए 500 रुपया महीना या 5000 रुपया महीना, जो कि बैंक आपका हर महीना आपका अकाउंट से ऑटो डेबिट करता है, और वो पैसा जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है, जो फंड आप सिलेक्ट करके रखते हैं पहले से। तो उसमें हर महीना इन्वेस्ट होने के बाद उसमें क्या होता है दोस्तों, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए आज मार्केट डाउन है, तो आपको जो यूनिट आज अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो यूनिट आपका 100 रुपया वैल्यू है वो आज आपको मान लीजिए 90 रुपया में मिल रहा है, डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। तो वो आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल गया। कल फिर मार्केट ऑफ हो गया तो वो आपको उसका यूनिट का प्राइस बढ़ गया, तो वो एप्रिसिएबल वैल्यू जो यूनिट बढ़ गया, प्राइस जो बढ़ गया, वो उस बढ़ा हुआ रेट पे आपको मिल गया। तो हर महीना जो इन्वेस्ट होता है, कभी आपको कम दाम में मिल रहा है, कभी आपको ज्यादा दाम में मिल रहा है। तो इसका अगर एवरेजिंग किया जाए, अगर इसको आप एवरेज करते हैं तो देखा जाता है आप जितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं उसके ऊपर आपको जो रिटर्न मिला है, थोड़ा सा होने से भी आपको ज्यादा रिटर्न मिला है। तो उसको हम लोग रूपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं। इसलिए एसआईपी में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। मान लीजिए आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल हो, आज से 10 साल 12 साल बाद आपको एक ह्यूज अमाउंट चाहिए, बड़ा अमाउंट चाहिए, तब आप थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको जाके 10 साल 12 साल बाद जाके एक बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद आता है एसटीपी। एसटीपी मतलब आपका पैसा 1 लाख 1.5 लाख जितना भी पैसा आप लगाते हैं एक लमसम में, वो एक लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में पहले इन्वेस्ट किया जाता है। वहां से फिर आपको हर महीना एक सर्टेन अमाउंट फिक्स करके, हर महीना या वीकली भी हो सकता है, जो कि आपका दूसरा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट होता है। ये भी एसआईपी के जैसा ही है, बट पैसा आपसे पहले ले लिया जाता है और एक लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में उसको ले लिया जाता है। उससे पैसा ब्रेक होके, यूनिट ब्रेक होके हर महीना दूसरा एक फंड में इन्वेस्ट होता है। दैट इज कॉल्ड एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर
प्लान। इसके बाद आता है SWP। SWP क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपके पास पैसा है, आप लमसम में इन्वेस्ट कर दिए, आप डिविडेंड ऑप्शन नहीं लिए क्योंकि डिविडेंड तो सरप्लस मनी रहने से आपको मिलेगा, अदरवाइज तो नहीं मिलेगा। तो अगर आप मान लीजिए आप 3 लाख रुपया या 4 लाख रुपया लगा दिए तो 1 लाख पे आपको 750 के हिसाब से दिया जाता है बहुत सारे स्कीम में, तो कम ज्यादा होता है। तो अगर आपको 750 दिया जाता है तो आपको 4 लाख में कितना करके मिलेगा, 750 के हिसाब से आपको 3000 रुपया हर महीना आपको मिलेगा। दैट इज कॉल्ड, जो आपका यूनिट ब्रेक होके आता है, जो पैसा आप जो इन्वेस्ट करते हैं उधर से आपको वो यूनिट मतलब डिड्यूशन होके आपका हर महीना आपका अकाउंट में आता है एक मिनिमम अमाउंट। तो दिस इज कॉल्ड SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो म्यूचुअल फंड का यही फंडा था दोस्तों। और म्यूचुअल फंड में और एक चीज क्या होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड का कुछ एक्सपेंसेस भी होता है म्यूचुअल फंड कंपनीज का। जैसे एक्सपर्ट, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लोग एक एक्सपर्ट हायर करता है, उनको भी सैलरी देना होता है, कंपनी का भी कुछ खर्चा होता है। इसको हम लोग एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, जो कि बहुत ही कम होता है, स्कीम के ऊपर स्कीम के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे 1 या 2% ही होता है। तो ये खर्चा भी म्यूचुअली सब इन्वेस्टर को उठाना पड़ता है, एक अलॉट किया जाता है इन्वेस्टर को। और जो लोग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर है, वो लोग म्यूचुअली उन सब शेयर का प्रोपोर्शनेबल या को ओनर भी होते हैं, वो शेयर भी वो लोग म्यूचुअली एक्सेप्ट करते हैं, म्यूचुअली ओनर होते हैं, और खर्चा भी म्यूचुअली वो लोग बेयर करते हैं। इसलिए इसको म्यूचुअल फंड नाम दिया गया है। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया और म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों। तो इस वीडियो को आप ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम लोग और भी अच्छा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो रिलीज करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।